और एक साकार यानी सरगुण भगवान की साधना करता है। सरगुण भगवान कौन है? सरगुण में जो संत आए जैसे कृष्ण जी, ब्रह्मा विष्णु के अवतार सरगुण बन के आए, इसी प्रकार कबीर साहब सरगुण बन के आए, निर्गुण से सरगुण भये। तो सरगुण की उपासना करने वाला उस निर्गुण की साधना से ज्यादा कामयाब होता है। ऐसा गीता जी में 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक में इसका उत्तर देते हुए ज्योत निरंजन, चाहे आप कृष्ण जी कहो, हम ज्योत निरंजन कहेंगे। और इसी बात को हम प्रमाणित करते हैं कि जब मौके पर भगवान आते हैं, कबीर भगवान आए तो हमने उनको भगवान नहीं स्वीकार किया, उनको साधारण एक व्यक्ति मानकर और गुरु की संज्ञा में लेकर जैसा उन्होंने कहा कुछ कर लिया कुछ ना कर लिया, पर विश्वास नहीं हुआ कि ये भगवान थे। अर्थात हम फिर गलतफहमी में बड़े रहे कि हम तो उस निर्गुण परमात्मा की साधना करेंगे जिसका रूप निराकार है, जिसका ऐसा फलाना है, जिसका आकार ही नहीं, जो अदृश्य है, बेचगुण है, उसके दर्शन क्यों कर करेंगे? या कदे सोची कोई ना। जो निराकार है, जिसका आकार है कोई ना, और वो दिखाई ना देता, तो उसका देखोगे के भले पुरुषो या चौंध क्यों कर लेगी। तो सरगुण यहाँ भगवान विष्णु कहते हैं, भगवान निरंजन कहते हैं कि हे अर्जुन, श्री भगवान बोले कि मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सरगुण सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी माने हैं। जो निराकार को छोड़कर सरगुण की जो साधना करते हैं, जो सरगुण क्या है कि आकार रूप में गुरु आवे और गुरु को परमात्मा का स्वरूप समझकर, जैसे विष्णु का नुमाइंदा संत है, विष्णु ही समझो, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो उस गुरु को ही परमात्मा का साक्षात रूप समझकर जो भक्तन भक्ति करता वो उसका मुक्ति होगी, और गुरु ने छोड़कर जो निर्गुण की साधना में लीन हो लग 84 में जाएगा, वो मुक्त नहीं हो सकता। ये गीता जी के 12वें अध्याय का दूसरा श्लोक साफ प्रमाण देता है। अब ना तो